तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का सहायिकाओं का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मकर संक्रांति की छुट्टी बिहार आंगनबाड़ी के लिए होती है या नहीं होती है। पिछले 2-3 वर्षों का छुट्टी का लिस्ट आप देखेंगे तो मकर संक्रांति की छुट्टी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ऑफिशियली नहीं की जाती है। तो चूंकि मकर संक्रांति का पर्व जो है सूर्य के उत्तरायण होने की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि धीरे धीरे अब जो है ठंडी की स्थिति कम होती जाएगी और आने वाले दिनों में जो है मौसम सामान्य के बाद गर्मी की शुरुआत होगी। इसके अलावा जो है खरमास के बाद होने वाले कार्य को भी शुभ माना जाता है। उम्मीद करेंगे कि आपके घर परिवार में जो भी काम हो वो शुभ हो। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो जिस मकसद से बनाई गई थी उसके बारे में हम बात करें तो पोषण ट्रैकर ऐप का 25.1.6 वर्जन का नया अपडेट आ चुका है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस वर्जन के अपडेट में जो है ऐप अच्छे तरीके से काम करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े जो भी बच्चे हैं उनका एक एक रिकॉर्ड सरकार जो है चाहती है कि आंगनबाड़ी केंद्र में ही जो है रिकॉर्ड हो जाए, ताकि बच्चे स्कूल में जाए, प्राइवेट स्कूल में जाए, गवर्नमेंट स्कूल में जाए, उनका अपार आईडी, उनका आभा आईडी और उनका एक नया ऑप्शन जो इस अपडेट में दिया गया है BRN नंबर का अपडेट दिया गया है, यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों का जो है प्रोफाइल में अपडेट करने का ऑप्शन आया है। हालांकि ये अलग बात है कि ये ऑप्शन फिलहाल में गुजरात में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए दिया गया है। तो इसके लिए काम कैसे करना है और पूरा डिटेल क्या है, BRN नंबर क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप के रिलेटेड FRS के रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई चिंता है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर रिप्लाई भी देखने को मिल जाएगा। चलिए तो फाइनली आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप का जब भी कोई भी अपडेट आता है तो आपको प्ले स्टोर में सर्च करना होता है। प्ले स्टोर में जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपको पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट का बटन दिखाई दे जाएगा। अपडेट करने से पहले इसको ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जो है अपडेट में जो है कौन सा चीज़ दिया गया है, कौन सा नया काम दिया गया है, कौन सा वर्जन है और क्या क्या चीज़ें इसमें वो बदलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं आप लोगों को कल 14 जनवरी को ये सुबह में वीडियो देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 जनवरी को शाम को, यानी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, तो यहाँ पर आपको 2 अपडेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं कि अपडेट में कौन सी चीज़ें दी गई हैं और कहाँ पर ये ऑप्शन काम आने वाला है। व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पर दिखा हुआ आएगा कि BRN अपडेट इनेबल्ड फॉर चिल्ड्रेन इन गुजरात। तो आखिर जो है BRN है क्या, जो गुजरात की आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, गुजरात आंगनबाड़ी के लिए जो इनेबल किया गया है, ये BRN का काम क्या होगा। इसके अलावा ऐप ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आंगनबाड़ी के लिए जो पोषण ट्रैकर ऐप बना है वो अब अच्छे से काम करेगा। इसके लिए इसे अपडेट को जारी किया गया है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि अपडेट जो है आज मैं 13 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 13 जनवरी 2026 को शाम को दिया गया। वर्जन जो रहने वाला है 25.1.6 का वर्जन रहने वाला है। अभी तक 25.1.5 चला था, 25.1.6 वर्जन को आप अपडेट जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो BRN दिया गया है, ये BRN का मतलब होता है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आप सामान्य शब्दों में समझे तो बच्चे का जन्म जो हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र की संख्या के डिटेल के संबंध में यहाँ पर जो है वो अपडेट को प्रोफाइल में अपडेट करने के संबंध में जो है यहाँ पर गुजरात में ये काम दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पोषण ट्रैकर जो ऐप है वो भारत सरकार का ऐप है। 25.1.6 जो है अब पूरे भारत भर में काम करने लगेगा अपडेट करने के बाद। तो आपको भी, यानी बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, भारत का कोई भी राज्य हो, वहाँ पर अब बच्चों के प्रोफाइल में BRN अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह दूं, अगर आप गुजरात की आंगनबाड़ी वर्कर नहीं हैं तो आपको फ़िलहाल में BRN संख्या अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं। कुछ मिनट में हमारा ऐप अपडेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्जन जो है हमारा 25.1.6 हो चुका है। और यहाँ पर हम चलिए प्रोफाइल जो होता है बच्चों का, वहाँ पर हम आपको 2 ऑप्शन दिखाते हैं जो 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक जो बच्चे होते हैं वो 6 माह से जो है वो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो उनका भी जन्म हुआ रहता है, तो उनके लिए भी
BRN यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करने का ऑप्शन जो है दे दिया गया है। इसके अलावा जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी BRN अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन उसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया है कि बच्चा अभी फ़िलहाल कहाँ जाएगा या कहाँ जा रहा है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता दें। चलिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को खोलते हैं और सबसे पहले जो है 6 महीने से लेकर के 3 वर्ष के बच्चे की कैटेगरी में एक बच्चे का प्रोफाइल ओपन करके हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सा चीज़ पूछा जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो है एक बच्ची है जिसका नाम अंशिका कुमारी है, उसका प्रोफाइल ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बच्ची की उम्र जो है मात्र 10 महीना यानी कि 6 महीने से 3 वर्ष की बच्ची ये कैटेगरी में है जिनको THR वगैरह दिया जाता है। यहाँ पर आप आएंगे तो आप ऐप को अपडेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ब्लैंक दिखाई दे रहा है, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि इनकी बच्चों की जन्म पंजीकरण संख्या मांगी जा रही है। आप ध्यान दीजिएगा, सरकार ये चाहती है कि उनके पास बच्चे के जो माँ है उनके गर्भवती शादी ब्याह होने के साथ साथ बच्चा कहाँ जन्म लिया, उसका जन्म प्रमाण पत्र संख्या क्या है, पूरा डिटेल वेरीफाई करके जो है सरकार आंगनबाड़ी से ही शुरुआत कर रही है, ताकि बच्चा जब स्कूल में जाए तो किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। मैं आपको फिर से कह दूं कि अभी जो है BRN नंबर अपडेट करने के लिए सिर्फ गुजरात के लिए ही जो है ये चीज़ें दी गई हैं। अन्य राज्यों में बिहार वगैरह में ICDS की ओर से जब भी लेटर आएगा 10 दिन 5 दिन 20 दिन बाद आना ही आना है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मान के चलिए अगर कोई सेविका गुजरात से इस वीडियो को देख रही है तो अपडेट कैसे करेगी, तो यहाँ पर उनको 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर अब आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी को BRN नंबर कहा जा रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है बच्चे का पूरा डिटेल आ जाएगा कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है। हालांकि प्राइवेसी इशू के चलते मैंने हाइड किया हुआ है। बच्चे का जो है मेल या फीमेल है यहाँ पर ऊपर नाम दिखाएगा, बच्चे की माँ का नाम जरूर दिखाएगा। यहाँ पर आपको स्टार लगा हुआ BRN नंबर, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो गुजरात की आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ये करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करने पर प्रोफाइल में ये ऐड हो जाएगा। और बच्चे का अगर एक बार ऐड हो गया तो स्कूल से लेकर उसके फ्यूचर में जितना भी पढ़ाई लिखाई होगा हमेशा वो नंबर सबमिट रहेगा और कहीं से भी कोई भी उसके बाद उसमें एडिटिंग या धोखाधड़ी नहीं हो पाएगी। तो ये तो हमने 6 माह से 3 वर्ष के लिए दिखा दिया। अब चलिए 3 वर्ष से जो है वो 6 वर्ष की कैटेगरी में हम आपको दिखाते हैं कि BRN के साथ एक कौन सा ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम अंकित कुमार है। ये 3 वर्ष से 6 वर्ष की कैटेगरी में स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चे का जो एज है वो 4 वर्ष 7 महीने का एज है। बच्चे का नाम अंकित कुमार है। अब यहाँ पर ये तो आपको मालूम है, मैंने आपको बता दिया है कि BRN नंबर जो है ऐड करने का ऑप्शन गुजरात के लिए दिया गया है। लेकिन 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की कैटेगरी में जो है यहाँ पर आपको एक और नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, चिल्ड्रेन गोइंग टू डैश, यानी कि बच्चा फ़िलहाल कहाँ जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको पेंसिल का जो सिंबल देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अभी फ़िलहाल चूँकि बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र का है तो ऑटोमेटिक आंगनबाड़ी सेंटर सिलेक्ट रहेगा। लेकिन जब बच्चा नेक्स्ट टाइम में एज पूरा करते समय तो स्कूल को यहाँ पर ऑप्शन चूज करने का भी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपडेट कीजिएगा तो हो जाएगा। हालांकि इसको अपडेट करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चा जो है अभी 4 वर्ष 7 महीने का है। अभी 6 वर्ष तक ये आंगनबाड़ी केंद्र में ही जो पढ़ेगा और यहीं पर रजिस्टर्ड रहेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सरकार को टोटल रिकॉर्ड आंगनबाड़ी सेंटर से ही चाहिए कि किस प्रकार बच्चा का जन्म कहाँ हुआ, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कब वैक्सीनेशन पड़ा, उसकी माँ कब प्रेग्नेंट हुई, उसको कौन सा लाभ मिला, बच्चा कौन सी स्कूल में गया, उसका अपार ID क्या है, उसका आभा ID क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी। और आने वाले दिनों में और काम बढ़ाया जाएगा। मैं सरकार से और विभाग से उम्मीद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सेविकाओं को सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का मोबाइल और अच्छी क्वालिटी के मोबाइल के साथ साथ जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन का रिचार्ज का पैसा उपलब्ध कराए, ताकि वो और मन से काम कर पाए। क्योंकि अभी पोषण ट्रैकर ऐप में FRS के संबंध में जो काम चल रहा है उसमें भी सेविकाएँ काम कर रही हैं। समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप हमें WhatsApp नंबर या नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।